नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 3 के चयन परीक्षा का जो 10 अक्टूबर 2025 में फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है वो उसमें सभी विषयों का कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो स्टूडेंटों द्वारा पता चला है हमें, वो क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आए हैं ताकि आप लोगों को अगले दिन हेल्पफुल हो सके कि क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या किस किस क्वेश्चन का, कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है। रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से थक जमता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के है। रक्त का थक्का विटामिन के की वजह से जमता है क्योंकि शरीर को लीवर में कुछ प्रोटीन बनाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है जो रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं, जिन्हें थक्का जमाने वाले कारक भी कहते हैं। ठीक ना, विटामिन के बिना लीवर इन थक्का जमाने वाले कारकों का उत्पादन नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा विटामिन के बारे में जानकारी। अब दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का निस्पंदन कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ निष्पादन लिखा है लेकिन यहाँ पे आया था रक्त का निस्पंदन कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रक्त का निस्पंदन जो है मुख्य रूप से गुर्दे के नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, गुर्दे के नेफ्रॉन में होता है, जो वृक्क कोशिका में स्थित ग्लैमेरुलस नामक रक्त वाहिकाओं के समूह में शुरू होता है। यह वह वजह है जहां रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छाना जाता है। यानी कि जो है तो जो मूत्राशय होता है वो कहाँ छाना जाता है, वृक्क में, किडनी में, गुर्दे के नेफ्रॉन में छाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आया था बहुत ही सरल। ठीक है, क्या आया था कि उत्प्लावन और गुरुत्वाकर्षण में मतलब क्या 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 अंतर है या किस तरह कार्य करता है ये दोनों। ठीक है, तो उत्प्लावन बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक ना, उत्प्लावन बल जो है वो नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो ऊपर से नीचे की ओर खींचता है ना। गुरुत्वाकर्षण जैसे कि आपने जमीन से कोई गेंद फेंका, ठीक है, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या आएगा, नीचे आएगा। लेकिन आप जैसे ही पानी में चले जाएं, ठीक है, किसमें, पानी में चले जाएं, अगर पानी में आप चले गए तो उत्प्लावन बल कार्य करना चालू कर देगा। वो उत्प्लावन बल क्या करता है कि नीचे से ऊपर की ओर धक्का देता है। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर था। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किस बल की वजह से चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित विद्युत आकर्षण बल की वजह से चक्कर लगाते हैं। किसकी वजह से, विद्युत आकर्षण बल की वजह से चक्कर लगाते हैं, जो नाभिक के धन आवेशित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह बल इलेक्ट्रॉन को परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। क्या बल प्रदान करता है, अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि बल का बीमी सूत्र क्या है। ठीक है, बल का बीमी सूत्र क्या है, बीमी सूत्र, तो बल का बीमी सूत्र क्या होगा, m की घात 1 और l की घात 1 और t की घात -2। यानी कि क्या होगा, m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -2। ये होगा बल का बीमी सूत्र। बल जो है द्रव्यमान लंबाई समय की मूल राशियों पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसे बल के सूत्र, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, एफ जो है वो बल का मतलब प्रदर्शक सूचक है जो, ठीक है, और एम द्रव्यमान का और ए त्वरण त्वरण का। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, एफ
बराबर एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण से प्राप्त होता है। जहाँ त्वरण क्या है हमारा, त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, एल एल की घात 1 टी की घात -2, ये होता है त्वरण का विमी सूत्र। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई मात्रक क्या है। तो दाब की एसआई मात्रक होता है पास्कल, जो कि एक न्यूटन प्रति मीटर सेकंड में होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल साइंस से कहाँ पूछा गया है। ठीक है, सोशल साइंस से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और यह आधुनिक युद्ध हरियाणा के तराइन के पास हुआ था। इसमें गौरी से मतलब गौरी की सेना हार गई थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो वर्तमान में इस टाइम पे किस क्षेत्र में आता है, तो आप क्या बताएंगे, तराइन हरियाणा के पास, हरियाणा में तराइन के पास हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोशल साइंस से ही पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से, जीडीपी का निर्धारण कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। ये जीडीपी का निर्धारण क्या करता था, देखिए इसके जीडीपी के बारे में। वर्तमान में 2019 के बाद जीडीपी का निर्धारण एनएसओ करती है। कौन करती है, एनएसओ करती है, लेकिन 2019 से पहले सीएसओ करती थी। ध्यान रखिएगा, 2019 से पहले कौन करता था, सीएसओ करती थी, लेकिन 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर बना दिया गया है क्या, एनएसओ, यानी कि अब जो है जीडीपी का निर्धारण कौन करता है, एनएसओ करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आसियान क्या, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसको देखते हैं, आसियान का मुख्यालय जाकार्ता में है। कहाँ स्थित है, जाकार्ता में, और जाकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया के जाकार्ता में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चौरा चोरी घटना कब हुई थी, क्या, चौरा चोरी घटना जो था वो कब हुई थी। तो चौरा चोरी घटना क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चोरी नामक स्थान पर हुआ था। इस घटना में असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने एक समूह में ब्रिटिश पुलिस चौकी को घेर कर आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए थे। इस हिंसात्मक घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाल नेविस मॉडल पर आधारित है। किसके, महाल नेविस मॉडल पर आधारित है, जो भारी औद्योगिक कारण और तीव्र आर्थिक विकास पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था, चार्टर एक्ट 1773 क्या है। तो चार्टर एक्ट 1773 एक रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। चार्टर एक्ट 1773 को क्या बोला, अन्य नाम से क्या जाना जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए पारित पहला महत्वपूर्ण कानून था, जो कंपनी के कुशासन और दिवालियापन की स्थिति के कारण लाया गया था ना। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत आई थी वो कुशासन हो गया था, यानी कि उसमें शासन का कोई मान्यता नहीं होता, उसका कोई नियम कानून कुछ भी नहीं था। दिवालियापन का मतलब वो गरीबी की तरफ जा रहा था, मतलब वो बंद होने के कगार में आ गया था, तब ये नियम लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना की गई, और जहां कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसी समय कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है,
कंपनी इनमें से कौन सा मूल अधिकार है? ये क्वेश्चन आया था कि मूल अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 21 में है। अब 21 आर्टिकल क्या कहता है कि भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की क्या करता है, गारंटी देता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं मैथ से कहाँ कहाँ मैथ का वेटेज कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए प्रायिकता, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन आए थे। अनुपात में आयु पूछ लिया है ना, कि अगर जैसे राम की आयु और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 है ना, तो इन दोनों की यदि इन दोनों का आयु 50 वर्ष है तो राम की आयु का क्या होगा, है ना, ये पूछ लिया। और क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। वृत्त की जीवा से कल भी आया था, आज भी आया है ना। समांतर चतुर्भुज से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। द्विघात समीकरण से इस बार क्वेश्चन मिला है, ये नया जोड़ा है दोस्तों, आज न्यू आया है ना, नया आया है। आयतन कल भी पूछा था, आज भी पता है। स्थानीय मान से पूछा है। प्राइम संख्या का घन, प्राइम संख्या यानी कि जो अभाज्य होते हैं, जैसे कि 17 हो गया, तो 17 हो गया, 13 हो गया, है ना, 7 हो गए, इन सब प्राइम नंबरों का घन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंग्लिश का, है ना। इंग्लिश का कहाँ से पूछा जाता है, इंग्लिश का कहाँ से पूछा जाता है? तो इंग्लिश का देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे, और सेफिक्स और परफिक्स से 2 क्वेश्चन आया था, सेफिक्स और परफिक्स से। और एक क्वेश्चन देखने को मिला था निगेटिव से इंटरोगेटिव चेंज करने में पूछा गया। पैसेज आया था, पैसेज 5 ठो आया था, बताइए पैसेज, पैसेज जो है वो 5 ठो आया था। एक्टिव पैसेज, है ना, एक्टिव पैसेज जो है, एक्टिव से वाइस पैसेज, पैसेज से ऐसे चेंज करते हैं। एंटीनोमस यानी कि उल्टा विपरीत शब्द पूछ लिया। प्रोनाउन पूछा था। फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया। आर्टिकल से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। एडजेक्टिव से 2 क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं हिंदी से क्या क्या पूछा गया है। हिंदी से गद्यांश आया था, है ना, और 5 संधि विच्छेद आ गया था। कारक पूछा गया, मिश्र वाक पूछा गया, मुहावरा पूछा गया, चिन्ह कौन सा है पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया और विशेषण पूछा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही हमें जानकारी मिला था। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइव सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके सभी साथी दोस्तों को मिल सके और वो इन सब चीज़ों को देख करके अगले दिन पढ़ने के मतलब अगले दिन जिनका पेपर होगा तो वो इन सब चीज़ों को देख के जाएं, ताकि अच्छा उनका स्कोर रह सके। तो धन्यवाद दोस्तों।